नमस्कार, मैं हूँ राकेश अचल और आप देख रहे हैं चक्षुदर्शी का ये अंक। इस अंक में मैं बात करूँगा एक ऐसे मुद्दे की जो मुद्दा इस देश के सरोकारों से भी जुड़ा है, लेकिन देश का मुद्दा नहीं है, विदेश का मुद्दा है। इस मुद्दे पर मैं बात करूं, इससे पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। तो बात मैं करना चाहता था दरअसल उस आंदोलन की जिसको जेन जेड या नेक्स्ट जनरेशन का आंदोलन कहा जाता है। इस आंदोलन की आग धीरे धीरे छोटे छोटे मुल्कों में भड़कती चली जा रही है। केन्या आपने देखा, नेपाल आपने देखा, मोरक्को आपने देखा, इसके पहले बांग्लादेश देखा, और अब एक छोटा सा देश, बहुत छोटा सा देश मेडागास्कर, वो भी इस आग की चपेट में आ गया है। और इस आग में जैसे कि आपने देखा था कि हमारे इसमें नेपाल में 50-60 लोग बेकसूर लोग मारे गए क्रांति में, तख्ता पलट में। इसी तरह से मेडागास्कर में भी 20-22 लोगों के मारे जाने की और 100 से ज़्यादा लोगों के घायल होने की खबर है तख्ता पलट की कोशिश में। और यहाँ तख्ता पलट तो हुआ कि या नहीं हुआ नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ के जो राष्ट्रपति साहब हैं उन्होंने, मेडागास्कर के राष्ट्रपति ने एंजोलिना ऐसे ही शायद कोई नाम है, उन्होंने अपनी सरकार को भंग कर दिया है और देश की जनता से अपनी असफलताओं के लिए माफ़ी मांगी है। मात्र 3 करोड़ की आबादी का ये देश है और बहुत पुराना देश नहीं है। ये मेरे ख्याल से 2009 में रजो एलिना से अलग होकर के बना, अस्तित्व में आया था मेडागास्कर। तब भी तख्ता पलट हुआ था और फिर 2022 में तख्ता पलट हुआ, और 2022 में जो तख्ता पलट हुआ उसके बाद रजो एलिना जो हैं, ये जो हमारे मौजूदा राष्ट्रपति हैं, ये वहाँ के राष्ट्रपति बनाए गए थे। और मात्र 3 साल में इनके खिलाफ भी मेडागास्कर में भयंकर असंतोष है। और असंतोष भी किन मुद्दों को लेकर के है? कुशासन, भ्रष्टाचार, ये तो अलग का है। यहाँ मुद्दा है कि लोगों को बिजली, पानी और खाना, ये चीज़ें भी आसानी से मुहैया नहीं हो रही हैं और इसलिए परेशान लोग सड़क पर निकल आए। राजधानी अताना नारिबो में जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पर छात्र इकट्ठे हुए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए संपर्क के बाद ये लोग इकट्ठे हुए और इन्होंने सरकार के खिलाफ बगावत कर दी। आगजनी, लूटपाट, हिंसा हुई, दुकानें लूटी गई, पुलिस ने गोलियां पहले रबर की चलाई, फिर असली चलाई और 20 लोग मारे गए। अब यहाँ जो मेडागास्कर में हुआ ठीक वैसा ही नेपाल में हुआ, ठीक वैसा ही केन्या में हुआ, ठीक वैसा ही मोरक्को में हुआ, और इसके पहले 2 साल पहले बांग्लादेश में हुआ, उसके पहले श्रीलंका में हुआ, म्यांमार में हुआ। सब जगह जो युवा है वो अब बगावत का नेतृत्व कर रहे हैं। हमारे हिंदुस्तान में अभी इस तरह की स्थितियां नहीं हैं, लेकिन युवा जो है असंतुष्ट है। बिहार में जो SIR के खिलाफ जो आंदोलन चला वो युवाओं के हाथ में है। और अभी लद्दाख में जो स्वायत्तता की मांग को लेकर के सोनम वांगचुक के नेतृत्व में जो आंदोलन चलाया गया था वो भी युवाओं का ही आंदोलन था। लेकिन यहाँ पर इस आंदोलन को एक तरह से बिगाड़ने के लिए, इसको बदनाम करने के लिए जो घटनाएं हुई वो आपके सामने हैं। हिंसा हुई, आगजनी हुई, 4-5 लोग मारे गए और आखिर में सोनम वांगचुक को NSA के तहत गिरफ्तार करके जोधपुर की जेल में डाल दिया गया। चूँकि ये जो लद्दाख का आंदोलन है ये मेडागास्कर के आंदोलन से अलग है। लद्दाख के लोग स्वायत्तता, स्वाभिमान और लोकतंत्र की मांग को लेके आंदोलनरत हैं, बड़े पीसफुल लोग हैं। मेडागास्कर में दूसरी तरह की समस्याएं हैं। वहाँ कृषि प्रधान देश है, छोटा सा देश है, इतने बड़े तो हमारे यहाँ
महानगर भी अब हो चले हैं। तो ऐसे में इस छोटे से देश में जब इंतजामात को लेकर के, रोज़मर्रा की समस्याओं को लेकर के जनता आंदोलन पर है, बगावत पर आमादा है, तो हिंदुस्तान जैसे देश से इसकी कल्पना की तुलना करना कोई मतलब नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान जैसे देश के शासकों को इन घटनाओं से, केन्या की, नेपाल की, मोरक्को की, म्यांमार की, श्रीलंका की, बांग्लादेश की घटनाओं से सबक लेकर के अपनी रणनीति बनानी चाहिए थी। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। यहाँ 2.25 साल 2.5 साल से मणिपुर जलता रहा। सरकार ने कहा जलने दो, हमें कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि मणिपुर मुख्य धारा से दूर सीमावर्ती इलाका है और उसके जलने से उनकी राजनीति पर कोई बहुत असर नहीं पड़ता है। ऐसे ही लेह लद्दाख का मामला है। लेह लद्दाख भी एक शांत प्रिय इलाका है हिंदुस्तान का, और भौगोलिक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। यहाँ के लोग बौद्ध धर्मावलंबी हैं और हमेशा सरकार के लिए बिना वर्दी के सैनिक के रूप में काम करते हैं। लेकिन उनके साथ भी जो हो रहा है वो आपको मालूम है। तो मैं अभी बात कर रहा था मेडागास्कर। मेडागास्कर में अगर 3 करोड़ लोगों के लिए वहाँ की सरकार व्यवस्था नहीं कर सकती है, तो यहाँ तो हम 140 करोड़ को कब का पार कर गए। हमारे यहाँ तो 80 करोड़ लोग सरकार की कृपा पे ही जिंदा हैं। यानी अगर हम मेडागास्कर और अपने हिंदुस्तान के गरीबों को देखें तो मेरे को लगता है कि 100 मेडागास्कर हमारे हिंदुस्तान में बन सकते हैं इस तरह से। और अगर ये 100 मेडागास्कर इकट्ठे होकर के रोटी पानी बिजली की मांग को लेकर के सरकार के खिलाफ खड़े हो जाएं तो क्या दृश्य होगा उसकी आप कल्पना कर सकते हैं। लेकिन हिंदुस्तान की जनता गांधीवादी देश है, यहाँ हिंसा में भरोसा नहीं करती। मणिपुर की हिंसा भी जो है प्रायोजित हिंसा मुझे लगती है। मणिपुर की हिंसा में मणिपुर के लोगों का जितना हाथ नहीं है जितना बाहर के लोगों का हाथ दिखाई देता है। अब यही स्थिति मुझे लगती है कि हमारे यहाँ जो अभी लद्दाख लेह में जो जन आंदोलन चल रहा था, सत्याग्रह चल रहा था, अनशन चल रहा था, उसको भी बदनाम करने के लिए कुछ लोगों ने हरकत की और वहाँ आगजनी और गोली जैसी वारदातें हुई। लेकिन असली मुद्दा ये है कि कोई भी, चाहे मेडागास्कर जैसा छोटा देश हो, चाहे हिंदुस्तान जैसा बड़ा देश हो, सबकी तकलीफ़ें एक जैसी हैं। बेरोजगारी है, गरीबी है, गैर बराबरी है, भूखमरी है। तो ये जो असंतोष है ये किसी भी सत्ता प्रतिष्ठान के लिए ठीक नहीं होता है। मेडागास्कर में जो कुछ हुआ वो बहुत अप्रिय हुआ और मुझे जब ये खबर मिली तो मैं तो बहुत दुखी हुआ कि इतना छोटा सा देश भी अगर इत्मीनान से नहीं रह पाता तो फिर बड़े देशों का तो भगवान ही मालिक है। 14 लाख की आबादी का जो राजधानी है यहाँ का अताना नारी वो बदहाल हो गया है। जगह जगह लूटमार हुई है, हिंसा हुई है, आगजनी हुई है। सरकार ने कहा है कि वो पीड़ितों की मदद करेगी, लेकिन सरकार कितनी मदद करेगी भगवान जाने। तो यहाँ पर लेकिन एक चीज़ अलग है, ये नेपाल से या श्रीलंका से या बांग्लादेश से अलग है। मेडागास्कर में जो राष्ट्रपति हैं एंड्रो साहब, इन्होंने अपनी देश की जनता से बाकायदा माफ़ी मांगी है अपनी नाकामियों के लिए। माफ़ी मांगना भी किसी देश की सत्ता के द्वारा अपनी